आपकी लाइफ, आपकी दिशा, सितारों की दृष्टि। मेष राशि के लिए 2024 के अंतिम 3 महीने की भविष्यवाणी। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं या आप किसी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, तो उसकी परवाह मत कीजिए। हम सब यहाँ अपनी जिंदगी बनाने आए हैं, ना कि किसी का मनोरंजन करने। यही संदेश आज का है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, जहां हम बात करेंगे मेष राशि के लिए 2024 के आखिरी 3 महीनों की। ये समय बदलाव का है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 में बहुत बड़े ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं, जिनका सीधा असर आपकी राशि पर पड़ेगा। सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल, ये 4 बड़े ग्रह इन 3 महीनों में अपनी अपनी राशियों को बदलेंगे। तो चलिए एक एक कर समझते हैं कि ये परिवर्तन मेष राशि के लिए कैसे साबित होंगे और किस तरह से आपका जीवन प्रभावित होगा। 3 महीनों का विवरण। एक गहरी नजर आपकी राशि है मेष। यह राशि चक्र की सबसे पहली राशि है और इसका प्रतीक है आग और ऊर्जा। यही कारण है कि मेष राशि के जातक स्वभाव से बेहद जोशीले और क्रियाशील होते हैं। अभी की स्थिति के हिसाब से आपके दूसरे घर में गुरु बैठे हैं, तीसरे घर में मंगल है, छठे घर में केतु विराजमान है, सूर्य और बुध सप्तम भाव में हैं, शुक्र 11वें घर में और शनि आपके 12वें घर में स्थित हैं। राहु भी यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब एक एक करके जानेंगे कि इन ग्रहों का यह संयोजन और उनका राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर आ सकता है। अक्टूबर 2024। स्वास्थ्य, ऊर्जा और संयम की जरूरत। अक्टूबर में सबसे बड़ा ग्रह परिवर्तन होगा 13 तारीख को, जब शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा, खासकर 20 अक्टूबर तक। मंगल, जो कि इस वक्त आपके तीसरे घर में है, आपकी इम्यूनिटी को प्रभावित कर सकता है। आपको थकावट महसूस हो सकती है या ट्रैवलिंग की अधिकता हो सकती है, जिससे आपका शरीर थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। इस समय में खास ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं और कितना आराम कर रहे हैं। 20 अक्टूबर के बाद मंगल केंद्र में आ जाएगा, जो आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। हालांकि मंगल नीच का है, फिर भी यह आपको सकारात्मक ऊर्जा और स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ने में मदद करेगा। इस दौरान आप महसूस करेंगे कि आप में सुबह जल्दी उठने की प्रेरणा आ रही है, शायद 5 बजे उठने का मन करे। यह मंगल का असर है, जो आपको नए संकल्पों की ओर बढ़ा रहा है। अगर आप इस आदत को बनाए रखते हैं, तो आपके लिए यह फायदेमंद साबित होगा। कम्युनिकेशन और फैमिली। गुरु का आशीर्वाद। गुरु, जो आपके दूसरे घर में बैठे हैं, 3 महीने तक अपनी स्थिति नहीं बदलेंगे। यह स्थिति आपके लिए कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काफी शुभ है। गुरु के प्रभाव से आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझने की शक्ति बढ़ेगी और आप अपने परिवार के प्रति और अधिक समर्पित महसूस करेंगे। अगर आप काउंसलिंग, टीचिंग या किसी सलाहकार की भूमिका में हैं, तो गुरु आपके लिए 3 महीनों तक अद्भुत परिणाम लेकर आएंगे। ज्ञान का आदान प्रदान होगा और आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर गहरा पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा? अगर आप विद्यार्थी हैं, तो पढ़ाई के मामले में समय को ध्यान से देखना होगा। सूर्य 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक आपके केंद्र में रहेगा, जो कि पढ़ाई के लिए बेहद शुभ समय है। इस दौरान आपकी एकाग्रता और समझदारी में वृद्धि होगी। अगर कोई प्रवेश परीक्षा या महत्वपूर्ण परीक्षा है, तो 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच देना आपके लिए अनुकूल रहेगा। हालांकि इसके बाद 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपका ध्यान भटक सकता है, क्योंकि सूर्य 8वें घर में प्रवेश करेगा, जो कि शिक्षा के लिए अच्छा समय नहीं माना जाता। 15 दिसंबर के बाद पुनः समय आपके पक्ष में आ जाएगा और आप फिर से अपनी पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। प्रेम संबंधों में संयम और धैर्य का महत्व। अगर बात करें प्रेम संबंधों की, तो यह समय सावधानी से जीने का है, खासकर 17 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच, जब सूर्य की दृष्टि आपके पहले भाव पर पड़ेगी। इस दौरान आपके स्वभाव में गुस्सा और क्रोध बढ़ सकता है, जो कि आपके संबंधों में दरार डाल सकता है। आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा। सूर्य की यह दृष्टि आपको अहंकारी भी बना सकती है,
इसलिए अपनी बातों में विनम्रता और संतुलन बनाए रखें। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक का समय थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए कोशिश करें कि इस दौरान किसी भी विवाद से बचें। शनि और आपकी वित्तीय स्थिति, क्या होंगे बदलाव? शनि, जो कि 11वें भाव में बैठे हैं, 14 नवंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। यह परिवर्तन आपकी वित्तीय स्थिति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। 14 नवंबर के बाद शनि का प्रभाव आपके आय स्रोतों को बढ़ाने में मदद करेगा। व्यापार में वृद्धि के संकेत मिलेंगे और अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन के भी प्रबल योग बनेंगे। हालांकि 14 नवंबर से पहले शनि वक्री होने के कारण आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन गुरु की दृष्टि आपके 10वें घर पर होने के कारण आप इस समय भी अपनी कार्यक्षमता को बनाए रखने में सक्षम रहेंगे। करियर में संभावनाएं और चुनौतियां, करियर के मामले में अक्टूबर और नवंबर का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर 16 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच जब सूर्य 8वें भाव में रहेगा। इस दौरान आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है और आपको लग सकता है कि आप जो कर रहे हैं उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये समय थोड़ी सावधानी और समझदारी से निकालने का है। 10 दिसंबर के बाद चीजें फिर से सामान्य हो जाएंगी और आपका आत्मविश्वास फिर से लौट आएगा। शुभ कार्य और मांगलिक कार्यों का योग, अगर आप किसी शुभ कार्य की योजना बना रहे हैं तो 20 अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस दौरान मंगल और सूर्य दोनों ही आपके केंद्र में होंगे, जो कि शुभ कार्यों के लिए बेहतरीन योग बना रहे हैं। चाहे वह कोई नया व्यवसाय शुरू करने का हो या घर में कोई मांगलिक कार्य हो, आप इस समय को अपने लिए फलदायी बना सकते हैं। वैवाहिक जीवन में खुशहाली, अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। शुक्र, जो कि सप्तम भाव में है, 13 अक्टूबर तक आपकी शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाए रखेंगे। हालांकि 13 अक्टूबर के बाद आपको अपने साथी की सेहत पर ध्यान देना होगा। 7 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच आपके साथी के करियर में वृद्धि हो सकती है और साथ ही आप दोनों के लिए एक साथ समय बिताने के योग्य बन रहे हैं। इस तरह 2024 के अंतिम 3 महीने आपके जीवन में कई बदलाव लेकर आएंगे, चाहे वह स्वास्थ्य हो, करियर, रिश्ते या शिक्षा। आपको अपने जीवन के हर पहलू में ध्यान देने की आवश्यकता है।